यदि मैं आपको बोलूं कि मगही के सुपरस्टार सिंगर आशीष यादव का सॉन्ग पूरी दुनिया में सुनी जा रही है तो आपका भी रिएक्शन शायद चेंज हो जाएगा और आपके भी मन में बस एक ही ख्याल आएंगे कि मगही भाषा के सॉन्ग पूरा वर्ल्ड में कैसे सुना जा रहा है, कौन सुनता है इस गाने को। तो मैं आपको प्रूफ के साथ ये दिखाऊंगा कि कौन कौन से देश में, इवन इंडिया के कौन कौन से राज्य में हमारे मगही कलाकार सिंगर आशीष यादव का सॉन्ग सबसे ज़्यादा बजता है। और भी बहुत कुछ बताऊंगा व्यूज के मामले में, जैसे एक महीने में कितना व्यूज सिंगर आशीष यादव के हर गाने को मिला करके मिलता है और सिंगर आशीष यादव के पिछले 365 दिनों में कितना व्यूज मिला है। तो बस बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए पूरा प्रूफ के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। यदि मैं शुरू से शुरू करूं तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि आखिर आशीष यादव का जो मगही गाना है, मगही भाषा में गाना है, वो पूरी दुनिया में कैसे सुनी जाती है। तो इसके लिए एक दो कारण हो सकते हैं। सबसे मेन कारण ये है कि मान लेते हैं कि आप बिहार का हो और आपको मगही भाषा आती है और आप यदि तेलंगाना में आ जाते हो जहाँ तेलुगु भाषा बोलते हैं, पर आपको तो मगही आती है, तो यदि आशीष यादव कोई गाना मगही में निकालेंगे तो आप उनका गाना सुनिएगा या नहीं? जाहिर सी बात है कि आप उनका गाना सुनिएगा, लेकिन आप तेलंगाना में रह करके उनका गाना को सुन रहे हैं तो आपका लोकेशन तेलंगाना ही बताएगा। तो यही कारण है कि आशीष यादव का सॉन्ग पूरी दुनिया में सुनी जाती है। मतलब कोई भी इंडिया का बंदा यदि कोई बाहर का कंट्रीज में जा करके आशीष यादव का गाना सुनता है तो उसका काउंटिंग लोकेशन अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में ही होगा। मतलब उसका लोकेशन बाहर के कंट्रीज का ही बताया जाएगा। तो यही मेन कारण है कि आशीष यादव का सॉन्ग केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 365 दिनों में आशीष यादव के कुल सॉन्ग पे कितना व्यूज आया है। तो आशीष यादव के 365 दिनों में 3.33 बिलियन व्यूज, इसका मतलब होता है 333 करोड़। भाई जितना पूरी दुनिया में आबादी नहीं है ना, उससे ज़्यादा इनके 365 दिनों में व्यूज आ जाते हैं गानों पे। और यदि मैं इनका सबसे ज़्यादा बात करूं कि सबसे ज़्यादा कौन सा सॉन्ग चला है तो ये है किस्मतिया में जो लिखल रहता। 108 मिलियन व्यूज केवल ये सॉन्ग लेकर के आया है, किस्मतिया में जो लिखल रहता। और भी है देवरा से करी हो ना प्यार, मतलब ये सब छोड़ दो, ये सब आप खुद स्क्रीनशॉट पे देख लो। और सबसे ज़्यादा व्यूज की बात करें कि 365 दिनों में सबसे ज़्यादा व्यूज कहाँ से आया है, तो सबसे ज़्यादा व्यूज आया है 1.81 बिलियन यानी 200 करोड़ के आसपास बिहार से, यानी पटना बिहार से इनका व्यूज आया है 200 करोड़ के आसपास। उसके बाद है दूसरा नंबर पर दिल्ली, मतलब दिल्ली में लगभग 150 से 200 मिलियन के आसपास इनका व्यूज आता है दिल्ली से। और अहमदाबाद से 80 से 90 मिलियन के आसपास आता है और बेंगलुरु से भी आता है 70 से 80 मिलियन के आसपास। लेकिन ये तो था 365 दिनों का, पूरी दुनिया का। अभी मैं आपको बताऊंगा केवल इंडिया में 365 दिनों में कितना व्यूज आता है। केवल इंडिया का मैं बात करूंगा, पूरी दुनिया का नहीं। तो केवल इंडिया में इनके 365 दिनों में 3.31 बिलियन व्यूज आता है। मतलब सिर्फ 2 बिलियन व्यूज ही 365 दिन में अदर कंट्रीज से आती है और 331 बिलियन व्यूज यानी 331 करोड़ के आसपास 365 दिनों में व्यूज केवल इंडिया से आता है। और यदि मैं 365 दिन का 28 दिनों में कर दूं तब कितना आएगा वो देखते हैं। तो केवल इंडिया से 28 दिनों में 195 मिलियन यानी 200 मिलियन के आसपास व्यूज आशीष यादव को मिलते हैं केवल 28 दिनों में पूरी इंडिया से। और केवल इंडिया में ही नहीं, यदि मैं आपको इंडिया से बाहर का लोकेशन का दिखाऊं, पूरा मतलब इंडिया छोड़ करके, यह भी मैंने किया था इंग्लैंड का। इंग्लैंड में 365 दिनों में 38 से लेकर के 40 हजार तक व्यूज आशीष यादव को मिलते हैं। कहाँ? इंग्लैंड में, इंडिया में नहीं। इंग्लैंड में 40 हजार के आसपास व्यूज आशीष यादव को मिलते हैं। लेकिन एक चीज आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लो, ये नंबर गलत भी हो सकता है। देखिए, मतलब जब कोई गाना आता है तो व्यूज बढ़ जाता है, लोग सुनते हैं तो व्यूज बढ़ जाता है। लेकिन जब 2-4 दिन 5 दिन गाना नहीं आया तो व्यूज कम भी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ये गाना नहीं लाएंगे तो इनका व्यूज नहीं आएगा। मतलब पिछले 28 दिनों में यदि ये गाना कोई ना भी गाए
तो भी इनका 28 दिनों का व्यूज यहाँ पे दिखाएगा। जो पिछले गाना है वो 28 दिनों के अंदर सुना जा रहा है और उसका व्यूज अभी भी बताएगा। मतलब यदि आशीष यादव 28 दिनों से, एक महीने से कोई भी गाना लेकर के नहीं आते हैं तो क्या आप उनका एक भी गाना नहीं सुनिएगा? सुनिएगा। जो पिछले गाना है वो तो आप सुनिएगा, जो पुराना गाना है वो आप सुनिएगा, तो उसका व्यूज भी यहाँ पे बताएगा। लेकिन पर एक बात और कि ये नंबर उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। हो सकता है आप चेक करने जाओ तो ये नंबर थोड़ा बहुत डिफरेंस बताए, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं बताएगा। जितना मैं बताया हूँ उससे थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता रहेगा, क्योंकि सॉन्ग पे, हर सॉन्ग पे बराबर व्यूज़ नहीं आता। तो किसी सॉन्ग पे 1 मिलियन, कोई सॉन्ग पे 100 मिलियन, कोई सॉन्ग पे 200 मिलियन भी क्रॉस हो जा रहा है, तो मतलब कि व्यूज़ थोड़ा बहुत डाउन भी होगा। यदि कोई महीना में कोई एक सॉन्ग 100 मिलियन के पास क्रॉस कर गया है तो जाहिर सी बात है कि उस महीने में 100 मिलियन प्लस व्यूज ही बताएगा बाकी के महीनों में। पर ये छोड़ो, यदि आप भी इस चैट बोर्ड को देखना चाहते हो कि कहाँ से कितना व्यूज आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस यूट्यूब पे चले जाना है, कोई भी एक सॉन्ग जो ट्रेंडिंग में है उसको उठा लेना है और देखना है कि कितने नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। जितने नंबर पे ट्रेंड कर रहा है उतने नंबर पे उसको क्लिक कर दो, आपको सीधा लेकर के आ जाएगा यूट्यूब का ट्रेंडिंग चैट बोर्ड में। आपको क्रोम में ओपन करेगा, उसके बाद आपको चले जाना है आर्टिस्ट पे। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने पूरे सिंगर का, जितने भी सिंगर ट्रेंडिंग में ज़्यादा चलते हैं उन सभी का लिस्ट खुल जाएगा। आपको जिस भी सिंगर का देखना है उस सिंगर का आप ट्रेंडिंग चैट बोर्ड देख सकते हो, और आप ये भी देख सकते हो कि कितने दिनों में कितना व्यूज इस सिंगर को मिलता है, वो भी प्रूफ के साथ। ये यूट्यूब का ही है, तो यूट्यूब के बारे में जितना भी व्यूज यूट्यूब पे मिलता है वो सभी आपको बता देगा। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। और हाँ, अभी तक तो बस यही सुनने को मिल रहा था, लेकिन इतना व्यूज आने के बाद भी इनको एक लड़की हेट करती है, और वो कौन है वो आपको स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करो, आपको पूरा मालूम चल जाएगा। तो हाँ, मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय।